हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। और अभी क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ अल्किन्स, जिसमें हमने दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन को पढ़ लिया है। जिसमें क्या होता था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी हमने हेलोजिनेशन को देखा, और साथ में ही हमने कंबशन रिएक्शन देखा कि कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स का किसमें कन्वर्ट होता है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जो आगे की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि एरोमेटाइजेशन बोलते हैं या पायरोलिसिस, उसको पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले पायरोलिसिस रिएक्शन क्या होती है, फिर एरोमेटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, वो देखने वाले हैं। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, पायरोलिसिस ऑफ अल्केन्स। पायरोलिसिस अल्केन में क्या होता है, जो हाइयर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अल्केन्स के, वो किसमें ब्रेक हो जाते हैं, लोअर अल्केन्स या अल्किन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, पायरोलिसिस या क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, पायरोलिसिस में क्या होगा, जो बड़ी चेन है हाइड्रोकार्बन्स की, अल्केन्स की, वो क्या होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, पायरोलिसिस। लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग। ठीक है, और अभी इसमें क्या होता है, जो ब्रेकिंग होती है वो किस प्रकार हो सकती है, बाय फ्री रेडिकल। मतलब इसमें क्या होता है, चेन ब्रेक होती है बाय फ्री रेडिकल से, मतलब फ्री रेडिकल बनते हैं जब भी ब्रेकिंग होती है। तो कैसा होता है उसको देखना है सबसे पहले। और ये जो रिएक्शन है क्रैकिंग की, ये पायरोलिसिस में क्या यूज होता है, ऑयल बनाने में या पेट्रोलियम बनाने में इसका बहुत सारा यूज किया जाता है, किसका, क्रैकिंग क्रैकिंग रिएक्शन का। तो जनरल रिएक्शन क्या देख सकते हैं हम इसमें कि, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे किसके लिए, पायरो पायरोलिसिस। इसमें क्या होता है, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। तो इसमें क्या होगा, जैसे सपोज कि हमने अगर ब्यूटेन लिया, ब्यूटेन लिया, तो अब इसमें क्या बोला है मैंने, पायरोलिसिस में क्या होगा, जो मैक्सिमम मतलब बड़ा अल्किन होता है, अल्केनो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लोअर अल्केन्स में या अल्किन्स में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं पायरोलिसिस। और एक ऐसा होता है थ्रू द फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, फ्री रेडिकल। अभी इस ब्यूटेन में क्या कर सकते हैं हम कि ये जो बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, इसको मैं क्या करूंगा, होमोइलेक्ट्रिकली क्लीवेज, जिसके कारण दोनों दोनों कार्बन के ऊपर एक एक रेडिकल प्राप्त हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, ये CH3 CH2 रेडिकल, ए वाला रेडिकल प्लस CH2 और CH3 रेडिकल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में होगा। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो साइड वाला कार्बन है ना, ये इसको ऐसा लिखता हूँ मैं, लगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस प्रकार बॉन्ड है। तो मैं क्या करूंगा अभी कि ये जो इसका नेबर कार्बन है, यहाँ से जो हाइड्रोजन है इसको कैसे ब्रेक कर लूंगा, होमोलिटिकली ब्रेक करूंगा, जिससे क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल। तो मैं इसको भी ऐसे ब्रेक कर दूंगा, इसको ब्रेक कर दूंगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा अपने को, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड जैसे ब्रेक हुआ, तो इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, एक रेडिकल मिलेगा। तो ये रेडिकल क्या करेगा, इस नेबर कार्बन के ऊपर एक रेडिकल प्रेजेंट होने के कारण ये क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो इसको ऐसे लिखो, देखो फिलहाल रेडिकल, और इधर साइड वाला हाइड्रोजन। अभी क्या होगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। और ये जो हाइड्रोजन वहां से रिमूव हुआ है, वो क्या करेंगे, इस साइड पे इस के साथ रिएक्ट हो जाएगा। तो कैसा बनेगा फिर ये CH2, और ये रेडिकल और रेडिकल क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, CH2 प्लस ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो क्या मिलेगा, CH3 तो इसको क्या बोला जाता है, हाइयर हाइड्रोकार्बन्स को जब हम ब्रेक या क्रैकिंग करते हैं, तो अपने को क्या प्राप्त होता है, लोअर अल्केन्स या अल्किन्स। इसी को क्या कहा जाता है, पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स ऑफ अल्केन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लोअर अल्केन्स। ठीक है, और एक उदाहरण लेता है इसके, टू 1 2 3 4 5 एंड 6।
इसको बोलोगे ब्यूटेन, नहीं सॉरी हेक्सेन। तो इसमें क्या करना है आपको, पायरोलिसिस। और पायरोलिसिस में हमेशा ध्यान में रखना रेडिकल फॉर्मेशन होता है। तो हम क्या करेंगे अभी इस बार कि इस कार्बन या क्या करेंगे अभी हम कि ये जो हाइड्रोजन है इसको होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर नहीं जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगी। उसी प्रकार इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऊपर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर होगा। तो अभी क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यह कार्बन और यह कार्बन क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन मिलकर क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ सबसे पहले हाइड्रोजन अपना एक रेडिकल और हाइड्रोजन अपना एक रेडिकल लेके एक बॉन्ड बनाएगा। कैसा बनाएगा, H2 प्लस। यहाँ यह कार्बन और यह कार्बन क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। मतलब एक कार्बन कार्बन सिंगल था, अभी कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गई। तो इस प्रकार अपने को ये मिल सकते हो 1 2 3 4 CH डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार ये बन सकता है। और इसको हम कैसे ब्रेकिंग कर सकते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार से हम इसको ब्रेकिंग कर सकते हैं। अभी क्या करूंगा मैं, और एक ब्रेकिंग करना है मुझे, तो इसको भी मैं सही लिखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अभी क्या करूंगा कि और एक प्रोडक्ट चाहिए मेरे को इसका। तो मैं इस बार क्या करूंगा, ये जो सेकंड कार्बन है और थर्ड कार्बन है इसके बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करूंगा। कैसे करूंगा, होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक करना है। तो क्या होगा, इसके कारण इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये कैसे सेपरेट हो जाएंगे, अभी ये पूरा यहाँ से समान CH3 CH2 CH2 और ये CH2 रेडिकल प्लस इतना अलग हो जाएगा रेडिकल बनने के बाद। कैसा बनेगा, CH2 कार्बन के ऊपर रेडिकल और CH3, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसको क्या करूंगा, होमोलेटिकली ब्रेक। कैसा होगा फिर वो, ऐसा। तो यहाँ क्या बनेगा, रेडिकल और यहाँ क्या बनेगा, रेडिकल, ठीक है। तो यह कार्बन और इस कार्बन के ऊपर रेडिकल होने के कारण क्या करेंगे, यहाँ जो पहले सिंगल बॉन्ड था यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन अपना एक रेडिकल लेके इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट कैसे मिलेगा अपने को, CH3 CH2, अभी यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 CH3, ठीक है। तो हायर अल्केन से लोअर अल्केन्स या अल्किन प्राप्त हो सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम कि अब की बार क्या करेंगे, यह बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अभी क्या करूंगा मैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा। वो कैसा भी, वो भी होमोलिटिकली। तो क्या मिलेगा अपने को इस साइड से, CH3 CH2 CH रेडिकल प्लस CH CH2 CH3, इस प्रकार अपने को ये मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा कि इस साइड से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा। इस साइड से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है आपको। कैसे, होमोलिटिकली उसको ब्रेक करना है। तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा रेडिकल के फॉर्म में और किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। और ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा फिर यार, ये CH3 और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यह हाइड्रोजन जाने के बाद यहाँ एक रेडिकल मिल, इसकी साइड में जो रेडिकल था ये क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे ऐसा प्लस। और ये हाइड्रोजन यहाँ से जो निकला है बाहर वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस साइड पे। तो कैसे बन जाएगा, CH3 CH2 CH3। तो इसी को क्या कहा जाता है, ब्रेकिंग या पायरोलिसिस ऑफ
हाइड्रोकार्बन। तो अभी ये देखते हैं अगली रिएक्शन क्या है। और जो कंबशन रिएक्शन मैंने पढ़ाई अर्ली में, वो क्या हुआ था कि मैंने जो CH4 है उसको सॉलिड फॉर्म में लिया था। वो क्या करना है आपको हमेशा गैस फॉर्म में। क्यों? क्योंकि जो लोअर अल्केन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब 1 से लेकर 4 तक जो अल्केन्स होते हैं किस टाइप के होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो हमेशा गैसेस लिखाया जाता है उसको। मैंने उसको सॉलिड कर दिया था, आप उसको करेक्शन कर लेना, ठीक है। और जो 4 से लेकर मतलब मैक्सिमम 17 तक जाते हो कैसे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और उसके बाद जो होते हैं 17 के आगे वाले कार्बन, उसमें क्या होते हैं, सॉलिड पाए जाते हैं। बस इसका इतना करेक्शन कर लेना उसमें, ठीक है। जो अभी अगली रिएक्शन है वो क्या है आपकी, कंट्रोल ऑक्सीडेशन। कंट्रोल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि जिस हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्सीडेशन करना है उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जो अपने को प्रोडक्ट चाहिए वही बना सकते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन। और अनकंट्रोल ऑक्सीडेशन क्या बोलेंगे, जैसे कोई अल्केन से या अल्किन से अगर उसको हमने ऑक्सीडाइज किया, अगर इस रिएक्शन में प्रोडक्ट हमको अल्कोहल चाहिए पर बनेगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, तो इसको क्या बोला जाता है, अनकंट्रोल प्रोडक्ट बोला जाता है। और अगर हमको ऑक्सीडेशन करके सिर्फ अल्कोहल चाहिए और अल्कोहल ही बनता है प्रोडक्ट, तो उसको क्या कहा जाता है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो हम क्या देखने वाले हैं अभी, कंट्रोल ऑक्सीडेशन। तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि अल्केन्स रहते हैं, उसमें क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। और इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कैटेलिस्ट का यूज किया जाता है। और कैटेलिस्ट का कार्य क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना और साथ में उसको कंट्रोल करने का भी कार्य होता है, ठीक है। तो अलग अलग कैटेलिस्ट, मतलब कैटेलिस्ट का यूज होता है, मेटल का यूज किया जाता है। और मेटल क्या करते हैं, उसके हिसाब उनके रिएक्टिविटी के हिसाब से ऑक्सीडेशन शो करते हैं, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या देखना है अभी, कंट्रोल ऑक्सीडेशन। तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन में क्या होगा, किसका, सपोज किया मीथेन का, 4O2 के फॉर्म में। और हमको क्या चाहिए, इससे क्या बनाना है, अपने को अल्कोहल बनाना है। तो अल्कोहल बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, कॉपर का यूज किया। किसका यूज किया जाता है, कॉपर का यूज किया जाता है विथ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तब जाके अपने को क्या मिलता है, अल्कोहल, ठीक है। और किसका यूज किया जाता है, कॉपर का यूज किया जाता है, ये ध्यान में रखना। और इसको क्या बोला जाता है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन। अभी हमको क्या चाहिए कि अल्डिहाइड बनाना है। तो अल्डिहाइड बनाने के लिए जो कैटलिस्ट होता है किसका यूज किया जाता है, MO2O3 का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड का यूज किया जाता है। तो क्या करेंगे हम, CH4 में उसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कब होता है, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन होता है। और किसका यूज करना है, MO2O3। और कंडीशन कैसे चाहिए, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, या उसको बोल सकते हैं हम हीट देना है। तब जाके क्या मिलेगा हमको, अल्डिहाइड, किस प्रकार का प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और साथ में H2O। और इसको क्या बोला जाता है, मिथेनॉल, ठीक है। और जो कंट्रोल ऑक्सीडेशन के लिए और किस किस का यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि KMnO4, KMnO4 का यूज किया जाता है। साथ में K2Cr2O7 और Cr2O3, जिनका यूज किया जाता है ऑक्सीडेशन में। ये क्या करते हैं कि जो अल्केन्स होते हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीडेशन करके। एक तो अल्कोहल में करेंगे, एक या फिर अल्डिहाइड में या कार्बोक्सिलिक एसिड में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन। इसका मेन कार्य क्या होता है, इसमें जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है इसका प्रमुख कार्य होता है। जैसे KMnO4 भी किसका कार्य करेगा, कैटलिस्ट का कार्य करता है। और वही क्या देते हैं, कंट्रोल ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो अगली रिएक्शन क्या है आपकी, एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन में क्या होता है, कोई भी नॉर्मल चेन होती है, 6 मेंबर या 7 मेंबर की नॉर्मल चेन होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अनसेचुरेटेड एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, अनसेचुरेटेड एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी को क्या बोला जाता है, एरोमेटाइजेशन। और इसमें क्या होता है, जो कैटलिस्ट होता है किसका यूज किया जाता है,
कोई ऑक्सीडाइज कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ऑक्सीडाइज कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं और वो ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ऑक्साइड किसको लिया जा सकता है कि वेनेडियम ऑक्साइड को यूज किया जा सकता है, साथ में हम क्रोमियम ऑक्साइड को भी यूज कर सकते हैं और मोलिब्डेनम ऑक्साइड को भी यूज कर सकते हैं। किसमें? हमको नॉर्मल अल्केन्स को किसमें कन्वर्ट करना है? एरोमेटिक अल्कीन्स में कन्वर्ट करना है। आई होप आपको ये समझा होगा। और इसको क्या बोला जाता है? डिहाइड्रोजिनेटेड। क्यों डिहाइड्रोजिनेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गए, बाहर निकलेगी, तो इसको क्या बोला जाता है? डिहाइड्रोजिनेटेड। तो सबसे पहले जो रिएक्टेंट साइड होगा वो क्या होगा? कोई भी नॉर्मल चेन होंगी, 6 कार्बन या 7 कार्बन की नॉर्मल चेन यूज करेंगे और उसमें एरोमेटाइजेशन होने के बाद उसमें वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले तो क्या करेंगे, कोई नॉर्मल चेन रिंग CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? एरोमेटाइजेशन बनना है। तो एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या? कोई रिंग बनाना है, बेंजीन रिंग। बेंजीन का नाम सुना होगा। तो बेंजीन क्या होती है? 6 मेंबर की अनसेचुरेटेड रिंग होती है। एरोमेटाइजेशन करना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 मेंबर को, ठीक है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। और कैटेलिस्ट का किसका यूज करेंगे हम? मोलिब्डेनम ऑक्साइड और साथ में Cr2O3, इस टाइप के हम कैटेलिस्ट यूज कर सकते हैं। और इसको क्या देनी है? साथ में हीटिंग। हीटिंग कंडीशन क्यों देना पड़ता है? जब कहीं बाहर निकलता है वहां से तो वो हमेशा हीटिंग कंडीशन का यूज होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलती थी, उसको क्या देना पड़ता था? हीटिंग देना पड़ता था, जैसे कंबशन में देखा होगा आपने, ठीक है। तो अभी क्या होगा इसमें कि ये जो मेंबर है यहाँ से डबल कार्बन कार्बन में क्या होगा? हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे और डबल बॉन्ड बनेंगे। इस प्रकार यहाँ भी यही होगा कि 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे और बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? इसमें जो टर्मिनल कार्बन है वहां से होमोलिटिकली हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं। कैसा होगा फिर ये? हाइड्रोजन। और ये अभी वही होगा। अब क्या करेंगे इसमें हम कि इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे होमोलिटिकली, और इसी प्रकार इस बॉन्ड को भी ब्रेक करेंगे होमोलिटिकली। तो क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। किसके फॉर्म में निकलेगा? H2 के फॉर्म में, क्योंकि ये हाइड्रोजन रेडिकल और ये हाइड्रोजन रेडिकल क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। कैसा बॉन्ड बनाएंगे? H2 बॉन्ड बना लेंगे। साथ में क्या प्राप्त होगा अपने को? ये कार्बन कार्बन 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार का कार्बन प्राप्त होगा अपने को। तो अभी हम क्या करेंगे आगे? इस कार्बन का और इस कार्बन का क्या करेंगे? अभी बॉन्ड बना देंगे। तो कैसा बॉन्ड बन जाएगा? इस प्रकार बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करना है आपको? हर नेबर कार्बन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन को बाहर निकालना है और डबल बॉन्ड बनाना है। उसी प्रकार हर नेबर कार्बन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकालना है और बॉन्ड बनाना है। तो कैसा करोगे आप इसमें? सबसे पहले इस साइड में देखो, यहाँ से क्या करेंगे हम? इस हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे और इस हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो क्या होगा आगे? वो देखना है सबसे पहले कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो क्या बनेगा? यहाँ फ्री रेडिकल, या फ्री रेडिकल, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। उसी प्रकार यहाँ क्या होगा? अभी इस कार्बन और इस कार्बन में भी एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। कैसा? रेडिकल के तौर पे यहाँ भी रेडिकल बनेगा और इस टाइप पे भी रेडिकल बनेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा।
और इन दोनों में भी क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा। तो कैसे बनेगा आगे की कंडीशन में, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ था, एक हाइड्रोजन निकला था, तो रेडिकल, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ एक रेडिकल, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ एक रेडिकल, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ रेडिकल, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ रेडिकल, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ रेडिकल। तो अभी क्या करेंगे, ये रेडिकल और रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे, इस साइड में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। उसी तरह ये क्या करेंगे, दोनों कार्बन कार्बन के बीच में डबल रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे, साथ ही ये कार्बन कार्बन के बीच में रेडिकल होने के कारण बॉन्ड बना लेंगे। और यहाँ से कितने हाइड्रोजन बाहर निकले, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन। टोटल कितने हाइड्रोजन बाहर निकले हैं, 6 हाइड्रोजन बाहर निकले। और ये पहले वाले 2 हाइड्रोजन कितने बाहर निकले, फिर टोटल 8 हाइड्रोजन, मतलब 4H2 बाहर निकला है। और अभी क्या होगा, एरोमेटाइजेशन, मतलब ये रिंग बन जाएंगे। कैसी रिंग बनेंगी, फिर इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा और इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये क्या प्राप्त हो गया अपने को, बेंजीन। तो इसी को क्या कहा जाता है, एरोमेटाइजेशन। इसी को क्या कहा जाता है, एरोमेटाइजेशन। तो इसमें क्या होगा कि पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकलेंगे। फिर ये कार्बन और कार्बन क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। जैसे बॉन्ड बना, हर कार्बन क्या करेगा, एक एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। कैसे निकालेंगे, फ्री रेडिकल बना के बाहर निकलेंगे। जैसे हर कार्बन से हाइड्रोजन निकला तो हर जगह पे हाइड्रोजन के पास रेडिकल बन जाएगा। तो रेडिकल क्या करेंगे, नेबर कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, ये भी इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और इस तरह ये भी बॉन्ड बना लेंगे। इस प्रकार एरोमेटाइजेशन होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम देखने वाले रिएक्शन विद स्टीम। तो इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन है वो किसके साथ रिएक्ट होते हैं, स्टीम। और स्टीम में क्या पाया जाता है, H2, और वो भी कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। उसको देखना है आपको। और इस रिएक्शन को करने के लिए हमको कैटेलिस्ट का यूज किया जाता है। और कैटेलिस्ट का कार्य कौन करता है, निकेल मेटल का यूज किया जाता है। और साथ में इसको हीटिंग कंडीशन देना पड़ता है। हीटिंग कंडीशन क्यों देना जरूरी है, क्योंकि वहां से कोई भी गैस बाहर निकलती है, ठीक है। तो अभी इसकी जो बेसिक रिएक्शन है उसको देखना है। क्या होता है इसमें, कि सबसे पहले अगर हमने CH4 लिया, गैस फॉर्म में होता है। और स्टीम, स्टीम कैसे होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। और कैटेलिस्ट का कार्य कौन करेगा, निकेल मेटल। और साथ में हीटिंग कंडीशन देना अनिवार्य है, तभी जाके कोई बाहर निकलेगा। तो इसमें क्या होता है, हमको कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, साथ में डाई हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम जब भी रिएक्शन होती है तो इसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन होती है, इसको बोलेंगे हम मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस। और ये जो रिएक्शन देख रही है आपको, इंडस्ट्रियल बेसिस पे यूज किया जाता है इसका। किसका, इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। किसको बनाने के लिए, हाइड्रोजन गैस को डाई हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए हम इसको इंडस्ट्री में यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझा होगा। अभी हम और एक एग्जांपल लेके बोल सकते हैं कि CH3 H2, अगर उसको निकेल मेटल डाल रहे, वो साथ में हीटिंग कंडीशन है, तो क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। बस इस बार क्या होगा, जो हाइड्रोजन की संख्या है वो बढ़ जाएंगी और कार्बन की संख्या बढ़ जाएंगी। तो अभी क्या करेंगे, कार्बन कितने हैं, 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इस कारण क्या हुआ, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 6, 7, 8, 9, 10। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 10 हो गए। इसको सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस प्रकार आप इस हाइड्रोजन गैस का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इस रिएक्शन के हिसाब से। आपको रिएक्शन विद स्टीम समझ में आया होगा। इन अल्केन से और क्या बना सकते हैं हम, प्रिपरेशन ऑफ आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन का मतलब क्या होगा, अगर कोई एक नॉर्मल चेन है अल्केन्स की,
वो किसी दूसरी नॉर्मल चेन ऑफ अल्केन के साथ बॉन्ड बना के क्या बनाएंगे, वो हायर हाइड्रोकार्बन्स को बनाते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, आइसोमेराइजेशन। ये जो रिएक्शन है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, पर मैं इस सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आइसोमेराइजेशन होता है कैसे, कि कोई नॉर्मल चेन है या कोई कार्बन की और एक चेन है, वो दोनों मिक्स होते हैं, मतलब बॉन्ड बनाते हैं, लार्जर हाइड्रोकार्बन्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसको क्या बोला जाता है, आइसोमेराइजेशन। तो इस प्रकार हमने अल्केन्स की सारी रिएक्शन को कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको यह समझ में आई होगी।